वो करते हैं अगली खबर की ओर। 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सियासतदान गुड़ा भागकर के सियासी गणित फिट बिठाने में लगे हुए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी के ललितपुर, बांदा में जनसभा और अमेठी में रोड शो करेंगे। राहुल गांधी भी आज बाराबंकी में कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वे महाराष्ट्र में आज धुले, पालघर और मुंबई उत्तर मध्य में प्रचार करेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बस्ती के बाद लखनऊ में अपने लिए वोट मांगेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज बस्ती दौरे पर प्रचार करेंगी। इसके अलावा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम निशान चौरसिया लखनऊ से। घनश्याम, आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा गहमा वाला माहौल रहने वाला है। शाम को चुनाव का जो शोर है वो थम जाएगा 5वें चरण का। तो ऐसे में कौन कौन से नेता कहां कहां ताकत झोंक रहे हैं? आज फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पे। वो लगातार अगर पिछले एक हफ्ते से बात करें तो सिर्फ एक दिन उनका गैप रहा जब वो उत्तर प्रदेश में दौरे नहीं किए। आज लगातार एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं। आज ललितपुर और बांदा में वो जनसभा करेंगे और अमेठी में ये जो काफी हार्ड सीट मानी जा रही है, इस बार की सबसे हार्ड सीट कह सकते हैं मानी जा रही है, वहां पे वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। स्मृति ईरानी के लिए वो रोड शो के जरिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। यानी अमित शाह आज 3 जिलों के दौरे पे हैं, जिसमें एक ललितपुर, बांदा और अमेठी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में जनसभा करने के बाद वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी जा रहे हैं। वो महाराष्ट्र के दौरे पे हैं। महाराष्ट्र में धुले के अलावा पालघर वही जगह है जहां पे वहां पे पुजारी को लिंचिंग की गई थी और लिंच करके वहां पे मारा गया था। उस मुद्दे को लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले चुनावों में भी वहां से उठाते रहे हैं। वहां पर जाएंगे, वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई उत्तर मध्य में भी वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। काफी ज्यादा प्रवासी भारतीय, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर वहां पे रहते हैं। ऐसे में उन सभी वोटरों को साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करेंगे। राहुल गांधी आज बाराबंकी के दौरे पे रहेंगे। राहुल गांधी बाराबंकी के दौरे पे उस सीट पे हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन पहले वहां पे जनसभा करते हुए नजर आए थे। वो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे। उस दरमियान समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता वहां पे मौजूद होंगे। हालांकि अखिलेश यादव कल उनके साथ थे, 2-2 जनसभा किए थे, आज उनके साथ नहीं होंगे, यानी संयुक्त जनसभा नहीं है। मायावती बस्ती के दौरे पे हैं और राजनाथ सिंह भी बस्ती के दौरे पे हैं। राजनाथ सिंह बस्ती के दौरे के बाद वो लखनऊ वापस आएंगे और लखनऊ में अपने लिए वोट मांगेंगे। लगातार राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के जिले पे अन्य लोकसभा सीटों पे दौरे कर रहे हैं। और अब जो है, चूंकि आज अंतिम दिन है प्रचार का राजधानी लखनऊ के इस सीट के लिए भी, तो आज वो अपने लिए यहाँ पे मड़ियाव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो आज जो घटनाक्रम है चुनावी प्रचार का, चुनाव प्रचार थमने के पहले लगातार जो नेता सक्रिय हैं, अपने गुड़ागड़ित भाग लगे हुए हैं। जिस तरीके से अंतिम समय में, अंतिम दिन में आज कह सकते हैं कि 5 बजे के पहले वो लगातार उस अपने चुनाव लड़ने के अपने जो मैसेज है कन्वे करने के लिए वो मैसेज कन्वे करना चाहेंगे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, चुनाव प्रचार के जरिए, ताकि जो 20 तारीख को मतदान हो तो उनके पक्ष में मतदान हो सके। लगातार जिस तरीके से लगातार हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। और खासतौर पर अवध की जिक्र जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले किया, सबने किया, उसको अवध का जो रास्ता है, कह सकते हैं कि अवध का रास्ता पूरे उत्तर प्रदेश के लिए तय होता है और उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली के लिए तय होता है। लेकिन अवध में भी काफी ज्यादा चुनौतियां इस समय इंडी गठबंधन ने खड़ा कर दी है। जो लहर की बात लगातार चली, 2014 में हम लोगों ने लहर देखा, 2019 में लहर देखा, लेकिन इस बार लहर जैसा कुछ नहीं है। भले दबे जुबान में या फिर जनता को रिझाने के लिए लोग इस बयान का, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी भी अब समझ गई है और इंडी गठबंधन भी मानसिक तौर पे इस समय बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। वो मनोवैज्ञानिक बढ़त और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए दिख रही है कि अब इस बार लहर जैसा नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। इस बार मुद्दों की
की चुनाव हो गया है, बयानों में जिस तरीके से दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है उसका चुनाव हो गया है, अब जो जातिगत समीकरण है उस पर चुनाव हो गया है। जिस तरीके से अगर देखा जाए लहर के हित जमीनी मुद्दे भले भी इन सब बातों में ना हो, चाहे वो इंडी गठबंधन की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो जिसका हम लोग आमतौर पे मानते हैं कि जड़ जंगल जमीन रोटी रोजी रोटी विकास, इसका तो सिर्फ उसी तरीके से नाम लिया जा रहा है जिस तरीके से एक फॉर्मेलिटीज की जाती है चुनाव भाषण में कि हाँ ये भी जरूरी है। लेकिन इसके इतर अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो दीपक इस चुनाव में तो अब मुद्दे कहीं ना कहीं लहर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं चुनाव में। जी दीपक बिल्कुल हमारे साथ बनी रहेगा। राम जी भी बांदा से जुड़े हुए हैं। राम जी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितने लोग पहुंचने वाले हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि जनता को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं नशा के द्वारा? जिस तरह से हम सीटों पर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही थी इसलिए। जी, मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलता हूं, आप बात रखें। भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है। आज से 2 दिन पहले मंत्री जी बांदा आए थे और उसके पहले तमाम, चाहे वो मायावती जी रही हो, चाहे वो अखिलेश जी रहे हो, तमाम लोगों का बांदा दौरा रहा है। जिसके बाद से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि बांदा सहित तमाम सीटों पर जो देश की नजर है वो लगातार अपनी नजरें बनाए हुए है और यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। और इस जो बांदा चित्रकूट की सीट है जहाँ सिटिंग MP हैं आर के सिंह पटेल बीजेपी से, उन्हें दोबारा से कैसे जिताया जाए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा रखा है। जमीनी स्तर पर उनके क्या देखने को मिल रहा है? क्या वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं? लोगों के दिलों में वो हैं, लोगों के दिमाग में वो हैं, या फिर जिस तरह से रिपीट किया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की गलती रिपीट नहीं करना चाहिए था उन्हें? क्योंकि लगातार आर के सिंह पटेल यहाँ से 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी से और समाजवादी पार्टी से। इसके बाद से जब भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद बने और लगातार सिटिंग MP होने के बाद जिस तरह से उनका विरोध देखने को मिल रहा था और टिकट होने के बाद भी उनका विरोध कर दिया गया है। काफी लोग, चाहे पार्टी के अंदर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, क्योंकि सिटिंग MP होने के नाते उनका विरोध लगातार किया जा रहा है। जिसके बाद बहुत स्थिति तो अच्छी नहीं है उनकी, परंतु जिस तरह से चाहे वो यूपी का प्रशासन हो या फिर यूपी के नेता हो या भारत के देश के स्तर के नेता हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे हो, तमाम लोग जिस तरह से कवायदे यहाँ कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरी ताकत उनको जिताने के लिए झोंकी जा रही है। बिल्कुल, वहां पर इस बार मोदी लहर या मोदी की गारंटी काम नहीं आ रहा, सिर्फ काम लोग दिख रहे हैं। यह बिल्कुल सही है कि जो मोदी लहर है वह कतई नहीं है बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट में, परंतु जो यहाँ पर एक कवायद शुरू की गई है, जिस तरह से देश के नेता आ करके अपनी लहर जताने की और गारंटी का वो करने के प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले तो लड़ाई में नहीं दिख रही थी, लेकिन जिस तरह से इधर बड़े नेताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है उसके बाद से तो अब एक ये उम्मीद जग गई है कि हाँ आर के सिंह पटेल पुनः सांसद बन सकते हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया राम जी। नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लगातार घनश्याम हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो तस्वीरें सोची थी जब ये लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखी जा रही थी कि बीजेपी फिर से 400 पार के पास जाएगी या फिर 2019 के रिपीट फिर से आंकड़े होंगे, वो इस बार कुछ ऐसा होता नहीं जा रहा। बीजेपी को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब वो चीज नहीं रही जो 2014-2019 के सहारे ये लोग चल रहे थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे दीपक, इस बार का जो मतदान हो रहा है बिल्कुल अलग पैटर्न पे हो रहा है। वो 2014-2019 के बिल्कुल भिन्न और इतर है। वो कतई थोड़ा सा भी उस तरीके का माहौल नहीं है। इस बार लगातार राहुल गांधी बड़ा कॉन्फिडेंटली बयानबाजी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और जिस पैटर्न पे कभी 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हावी हुआ करती थी, ठीक उसी प्रकार से अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे हावी हो रही है। और लगातार जो बचाव की मुद्रा में कई जगहों पे अगर देखा जाए तो बचाव की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में साफ तौर पर सुनाई दिया जा सकता है, चाहे उनके कोई भी दल के एनडीए के किसी भी दल के नेता हो, चाहे विपक्षी दल की अगर बात करें वो तो पूरी तरीके से आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवाबदेही तय होती है, जब जवाबदेही तय होती है तो आपको जवाब देना होता है, उसका काट निकालना पड़ता है।
और इस चुनाव में इस बार कांग्रेस इस मामले में जो है पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दे रही है। अब यही चिंता का जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी गंभीर है और उसी का तोड़ निकालने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कवायद में लगी हुई है। जिस तरीके से हम लोगों ने इस चुनाव में देखा कि प्रतापगढ़ की जो समीकरण देखा, प्रतापगढ़ में राजा भैया जो योगी आदित्यनाथ का जो है बड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे उनके समर्थक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में राजा भैया जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। वहां पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी वो काकस नहीं बना पाई जिस काकस को लेकर के एक कयास लगाया जा रहा था कि राजा भैया पे काबू में पाले। हालांकि दूसरे तरफ अगर धनंजय सिंह की बात करें तो धनंजय सिंह के वो जेल गए, जेल के बाद वो जमानत पे बाहर आए, उनके मामले में मुकदमा भी चल रहा है। उनकी जो पत्नी थी बसपा से चुनाव वहां से लड़ रही थी, उन्होंने टिकट वापस ले लिया। बीएसपी कह रही है कि उन्होंने वापस ले लिया और ये कह रहे हैं कि बीएसपी ने टिकट काट दिया। ये तो इनके अंदरूनी बातें हैं, लेकिन वो वहां से चुनाव से हटे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया, उन्होंने समर्थन भी कर दिया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी हर एक सीट पे, हर एक मुद्दे पे अपने आप को हावी करने की कोशिश कर रही है। और ये नौबत तब है जब इंडी गठबंधन पूरी तरीके से फायर हो चुकी है और 400 पार के नारे लगा रही थी बीजेपी। यही कमोबेश स्थिति वही रही कि राज्यसभा के दरमियान तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किए और वहां पे रायबरेली में अगर बात करें तो ऊंचाहार से जो विधायक है मनोज पांडे, उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया और खुद अमित शाह को उनके घर पे जाना पड़ा और अमित शाह के जाने के बाद वहां पे एक रैली रखी गई। उस रैली में मनोज पांडे आधिकारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और इसी बीच में कल रात की एक तस्वीर सामने आती है। उत्कर्ष मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं और उत्कर्ष मौर्य संघमित्रा मौर्य पूर्व सांसद बदायूं की जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनके जो भाई है उत्कर्ष मौर्य कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं प्रियंका गांधी के साथ जाकर के। तो अब प्रियंका गांधी यानी जो कांग्रेस पार्टी भी है वो भी लगातार छोटे छोटे कदम उठा रही है, छोटे छोटे निर्णय ले रही है ताकि इन छोटे छोटे निर्णय के साथ वो काफी मजबूती के साथ चुनौती दे सके। तो अब ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम ये साफ ये दर्शा रहा है कि पिछली बार की तरह जिस तरीके से विपक्ष ने सरेंडर कर दिया था नरेंद्र मोदी या इस बार के सामने विपक्ष के पास चाहे वो कांग्रेस हो, उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। जाहिर सी बात है अगर वो थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो माइलेज ही लेंगे। इनके पास जरूर बहुत कुछ खोने को था और शायद हो सकता है कि आने वाले 4 जून को ऐसा लगे भी कि काफी कुछ खो भी दिया है। हालांकि मेहनत पूरी थी, लेकिन जनता का मन कहां है, विपक्ष कितना मजबूत हो रहा है, ये बहुत सारे समीकरण बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए घनश्याम।